चालू कर तो भाई एक पंखा। ये घूम गया है। तो एक टाइम में कितना पंखा चलाते हैं, एक या दो? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ऑटो होता है। हम ये गर्मी देने के लिए ये चला रहे हैं, ब्रूडर चला रहे हैं। हाँ। तो इसमें ये गर्म हवा इसी के भूसे से इसी को जला के चलाते हैं। इसी फार्म बनाते हैं जी। तो कितना खर्चा बैठता है, और कन्वर्ट करते हैं तो कितना खर्चा बैठता है, और ओपन फार्म अगर बनाते हैं तो कितना खर्चा बैठता है? ओपन जो फार्म है उसमें ये मिट्टी फ्लोरिंग नहीं रहता, मिट्टी फ्लोरिंग रहता नहीं होता है। हाँ, तो ये एक्चुअल में क्या है ना, अपवाद है उनको जो है कि वो जो है अगर मिट्टी रहेगा तो पानी सोखेगा। हाँ। ये अपवाद शुरू से चले आ रहा है। ये पैनल हो गया। हाँ। और ये कंप्लीट लैपटॉप दे दिया आपको। हाँ। जिसमें सारा डिटेल होता है। इसमें पानी कितना पिया, दाना कितना खाया, लाइट कितने समय से कितने समय तक जलाना है, ये सारा चीज कंट्रोल है। मोबाइल से इसके एप्लीकेशन लेके घर से ऑपरेट कर सकते हैं। ओपन फार्म के लिए पर बर्ड जगह कितनी होती है, और इसी फार्म के लिए पर बर्ड जगह कितनी होती है? ये जो है मुर्गी का बीट है जो अपन वो किए हैं, इसको भरवा रहे हैं। अभी इसको मशीन जैसे ही रेडी होगा, चालू होगा, ये पैलेट बनाने का मशीन है। बनाने का मशीन। हाँ। उसमें अपन पैलेट बनाएंगे इसको और अपने खेत में डालेंगे। ये पैलेट फॉर्म में जब होगा तो यूरिया के बड़े दाना की तरह इसको छिड़काव कर सकते हैं, और यूरिया के बराबर इस्तेमाल में काम आएगा। ये पैलेट फॉर्म में लीजिए और प्रॉपर छिड़किए, सही मात्रा में छिड़किए, भरपूर वही फसल होगा जो यूरिया में हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम आपको समझाने जा रहे हैं कि ओपन पोल्ट्री सेट को आप इसी पोल्ट्री सेट पे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो पर हम आपको समझाएंगे। और इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट हमने किए हुए हैं, जिसके लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो आप देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है हम मंजुलता पोल्ट्री फार्म, गांव कुसमी, तहसील बागबाहरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ से कवर कर रहे हैं। और ये जो फार्म है उसके मालिक यशवंत पटेल जी ने बारीक से बारीक जानकारी आपको इस वीडियो पर दी है कि कितना खर्चा आएगा आपको ओपन पोल्ट्री सेट को इसी पोल्ट्री सेट पे कन्वर्ट करने पे, साथ में कितना बेनिफिट होगा ये भी उन्होंने समझाया है। तो ये वीडियो हम डीजी से लेकर फार्म के अंदर चलेंगे और सारी चीज़ों को विस्तार के साथ समझाएंगे। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। चलिए पूरे फार्म का हम विजिट आपको कराते हैं। चलिए, ये जो डीजी आप लगाए हैं, ये कितने कैपेसिटी का है और कितने का है? जी जी, ये जो है 62.2 kVA का है। हाँ, है ना? हाँ। 63 kV बोलते हैं, 62.2 kV का आता है। हाँ। और ये 50 किलोवाट के लिए सफिशिएंट है। अच्छा, हाँ, 50 तो किलो। दो डीजी लगाए हैं। तो 2 डीजी मैं इसलिए लगाया हूँ ताकि वो जो है बैकअप में रहे, अल्टरनेटिव है। अगर कभी वो बाई चांस कुछ होता है तो दूसरा होना चाहिए अपने पास। अच्छा, तो इसी फार्म के लिए ये कंपलसरी है या आपको लगाना है? दो कंपलसरी है, 2 कंपलसरी। एक स्टैंड बाई में आपको रखना है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो ये डीजी का इस्तेमाल है। हाँ। अभी हम चलते हैं फार्म किस तरीके से बना है और कैसे कन्वर्ट किए हैं ये समझते हैं। आइए। बिजली यहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा लाइट मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मुर्गी जो है। अच्छा, अभी ये वाले सिस्टम को जरा मुझे समझा दीजिए। एक वीडियो तो हमने और लगाया है जिस पे ये रेट चल रहा था, फिर भी आप ये समझा दीजिए ये क्या है? ये जैसे नॉर्मल जो हनीकॉम पैड आ रहा है, जो कूलर आ रहा है, हाँ, सेम उसी का है। काफ़ी मोटा होता है, यहाँ से हवा अंदर जाता है। हाँ। है ना? इसमें पानी चला दें तो हवा ठंडा हो जाता है। हाँ। और टेम्परेचर अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल हवा जाता है। हाँ। इसमें हवा इंटर करता है और उधर से पास होता है। अच्छा, और ये इसका कूलिंग है? ये इसका कूलिंग पानी जो है ये पाइप के थ्रू जो है सर्कुलेट होते रहता है। ये देखा हरी सो बेटा, पाइप दिखा, वो देखो वो पाइप है जिससे पानी यहाँ चढ़ता है। हाँ। और इस पे गिरता है, फिर वापस जाता है, फिर उधर उसी टंकी पे वापस चला जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। अभी हम अंदर चलते हैं, और अंदर चलने से पहले एक चीज अभी हम समझते हैं। ये आपने तिरपाल लगाया है इधर पे जी। तो कंप्लीट जो इसी फार्म होता है उस पे दीवार रहता है। जी 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 जी। तो ये तिरपाल लगाने की वजह क्या है, ये जो कन्वर्ट किया है? तिरपाल जो है ये सस्ता व्यवस्था है। जैसा चूंकि मेरा कन्वर्ट है, हाँ। तो कन्वर्ट है तो चूंकि मेरा खर्चा पहले लग चुका है उसमें जाली लगाने का। हाँ। है ना? एक दीवार के बराबर का खर्चा तो पहले हो चुका है मेरा। हाँ। तो फिर उसमें खर्चा करूं तो अभी महंगा हो जाएगा। हाँ। तो वो फिर या तो जाली को निकाल के मैं बेचूं, हाँ। हाँ। है ना, या उसके ऊपर दीवार खड़ा करूं, हाँ। या उसको त्रिपाल से पैक कर दूं। हाँ। तो मतलब ये रहता है कि एयर टाइट होना चाहिए। तो जैसे एसी रूम में एयर टाइट काम करता है,
खिड़की दरवाजा सब पैक करना पड़ता है, वैसा ही सेम इसमें भी है। तो ये वही लाइफ मतलब उसी के आसपास देता है, दीवार के आसपास, या इसमें नुकसान होता नहीं, इसमें नुकसान है ना। इसमें नुकसान ये है कि टेम्परेचर ये जो है ज़्यादा वो करता है, टेम्परेचर उतना बना के नहीं रखता। इसमें कुछ छेद भी हैं, कुछ चूहे काट देते हैं। ये तो एक तो अलग चीज़ है, ये तो खैर 3 साल हो गया नहीं काटे हैं। और लेकिन दिक्कत ये है इसमें कि जैसे धूप होता है, धूप के दिनों में तो डायरेक्ट सनलाइट से गर्म हो जाता है, दीवार अगर हो तो कम गर्म होगा। लेकिन वो बनाने में कॉस्ट ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा। ज़्यादा आएगा नहीं, एक ही आएगा अगर शुरू से बनाते हैं तो। शुरू से बनाते हैं, हाँ। तो जो शुरू में बना रहे हैं दीवार उनको बनाए। सजेशन है कि वो दीवार बनाए। दीवार बनाए, ठीक है। शुरू में जो बना रहे हैं वो दीवार बनाए। ये कन्वर्ट है करके हम इसको त्रिपाल लगाए हैं, चूँकि ये जाली खर्च बहुत है और जाली को निकाल के फिर बेचना है तो ठीक है, वो आप दीवार जाली को निकाल के बेच दीजिए, दीवार खड़ा कर दीजिए, आपका बजट अगर बनता है तो। अच्छा, ये जरा समझा दीजिए। ये केमिकल पानी है, ये फार्मोलिन डला हुआ है ना। इसको हम जब भी जाते हैं तो इसको डीप करके जाते हैं ऐसे। अच्छा, तो इसमें अच्छा, केमिकल डला हुआ है, तो हमारा पैर की गंदगी जो है, कीटाणु जो है वो मर जाता है। अच्छा, ठीक है। अभी हम ऐसे ही अंदर हर चलते हैं। दरवाजे में हम बना के रखते हैं, हर दरवाजे में, हर दरवाजे में। ठीक है। अभी अंदर आ गए। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ नीचे की बात करते हैं। ओपन जो फार्म है उसमें ये मिट्टी फ्लोरिंग नहीं रहता, मिट्टी फ्लोरिंग नहीं रहता होता है। हाँ, तो ये एक्चुअल में क्या है ना, अपवाद है उनको जो है कि वो जो है अगर मिट्टी रहेगा तो पानी सोखेगा। हाँ। ये अपवाद शुरू से चले आ रहा है। अच्छा, है ना, हाँ, जो सही नहीं है। हाँ। मिट्टी का जनरल एक्चुअल में होता क्या, मिट्टी जो है मॉइस्चर ऊपर लेके आता है बारिश के दिनों में, हाँ, है ना। गर्मी के दिनों में सोखता है। हाँ, तभी तो मिट्टी के घर के जैसे सीढ़ आता है। वो इसमें होता है। हाँ, रसाकर्षण, हाँ, उसके रसाकर्षण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रसाकर्षण फार्मूला के तहत ऊपर आता है, रस ऊपर से नीचे आता है। जैसे बाती दिया में जो तेल चढ़ता है वैसे इसमें सीलन चढ़ते चढ़ता है। ये एक समस्या हो गया। दूसरा, इसमें जितने जो कीड़े चल रहे हैं, देखिए इसमें कीड़े हैं, अभी जो नया जो बीट निकला है उसमें ये काला कीड़ा है। ये कीड़ा जो है ये बीमारी लेके चलता है। कोई भी जीव है तो बीमारी लेके चलेगा, दूसरे शिफ्ट में फिर ट्रांसफर करेगा उसको। तो ये इसमें घर बना लेते हैं पूरे नीचे, मिट्टी पूरे का दिमाग जैसा घर बना लेती है ना, वैसे इसमें इतना 2-2 फीट 3-3 फीट अंदर में जाली बना के अपना छेद बना के रह जाता है मिट्टी में। उसका जितना ऊपर से स्प्रे करोगे, जितना दवाई छिड़कोगे, वो मरता नहीं है। हाँ, अब जलाने के लिए बैक्टीरिया वो जो जलाते हैं ना बर्नल से, उससे जला लो, उसमें जलेगा भी नहीं। उसका तो अंदर पे पूरा जाला घर बना हुआ है ना, तो अंदर में वो प्रजनन करते रहता है, सब मस्त रहता है, वो मरता नहीं है। तो ये एक तो नुकसान है। इसमें एक और कीड़ा होता है जो पताड़ी टाइप का, जो पताड़ी बोलते हैं ना, लंबा लंबा, हाँ, वो ऐसा कीड़ा होता वो है। तो चावल का भूसा, आप धान का भूसा डाल ही रहे, उसमें पताड़ी रहेगा। तो वो पताड़ी और पनप जाता है इसमें। वो दोनों मिलके मुर्गी जो मर जाती है उसको तुरंत खत्म कर देता है, कुछ खाना चालू कर देता है वो, है ना। वो एक होता है। दूसरा जो है थोड़ा बहुत दाना जो गिरता है ना, दाना गिरता है उसको खाना खा देता है। अच्छा, मतलब दाना गिरा कि मुर्गी देखा ना उससे पहले ही निपटाती है। तो ऐसा करके FCR भी बढ़ा देते हैं। अच्छा, कुछ तो खाते होंगे। मतलब 100 ग्राम एक डब्बा जैसे रोज गिरा, 200 ग्राम गिराते। हाँ, मुर्गी खाएगी तो गिराएगी। अगर वो वहीं पे बना रहेगा तो मुर्गी जब खाली रहेगी, डब्बा में नहीं रहेगा, तो वो खोज के खा लेगी वो। तो FCR आपका मेंटेन होगा। ऐसा कर करके दिन में 2 बोरा 3 बोरा तो नुकसान कर दिए वो। तो ये भी एक बेनिफिट हुआ इसी फार्म का कि आप इस तरीके से ग्राउंड बनाएंगे। एसी फार्म में जरूरी नहीं है कि ये बनाएंगे। अच्छा, एसी फार्म में भी जरूरी नहीं है। अच्छा, एसी फार्म में इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हाँ, इससे कोई लेना देना और नहीं। ओपन फार्म में बना सकते हैं? हाँ, ओपन फार्म में भी बना सकते हैं। अच्छा, चूंकि वो ओपन फार्म वाले ये सोचते हैं कि हम पानी का बड़ा जार वो रखते हैं, बर्तन रखते हैं, वो छिलकता है तो वो पानी गीला होता है। हाँ, होता है गीला, लेकिन वो किस कंडीशन में गीला होता है? गर्मियों के दिनों में होता है। बारिश ठंड के दिनों में मुर्गी पानी नहीं गिराती, है ना। तो आपको वातावरण ऐसे मेंटेन करना है, थोड़ा सा कोशिश करना है कि स्प्रिंकलर चलाएं, फॉगर चलाएं, जैसे भी करें कि मॉइस्चर मेंटेन करें, तो वो पानी नहीं गिराएगी मुर्गी। ठीक है। तो पानी नहीं गिराएगी तो नीचे कीचड़ नहीं होगा। अच्छा, ये जो भरवा रहे हैं, ये क्यों भरवा रहे हैं? ये जो है मुर्गी का बीट है जो अपन वो किए हैं, उसको भरवा रहे हैं। अभी इसको मशीन जैसे ही रेडी होगा, चालू होगा, ये पैलेट बनाने का मशीन है। बनाने का मशीन। हाँ। उसमें अपन पैलेट बनाएंगे इसको और अपने खेत में डालेंगे यूरिया की जगह, है ना। इसमें फ़ायदा ये है कि हर स्टेज में इसको डाल सकते हैं। इस फार्म में जो है, इस फार्म में हर स्टेज में नहीं डाल सकते। ये पैलेट फॉर्म में जब होगा तो यूरिया के बड़े दाना की तरह इसको छिड़काव कर सकते हैं और यूरिया के बराबर इस्तेमाल में काम आएगा ये। मतलब आप ये कह रहे हैं हाँ,
कि जैसे हमने रोपा लगाया, हाँ, रोपा लगाने के बाद पहले डीपी डालते हैं, हाँ, डीपी डालते हैं, हाँ, सेकंड में फिर यूरिया डालते हैं, थर्ड में यूरिया डालते हैं, फोर्थ में भी यूरिया डालते हैं, 3 बार यूरिया डालते हैं। हाँ, तो तीनों बार में भी मुर्गी बीट को ही डाल सकते हैं, आपको जरूरत नहीं यूरिया डालने, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। और इसमें यूरिया तो तत्काल मिलेगा, हाँ, और इसमें जो खनिज हैं, हाँ, बहुत सारे जो फसल के लिए फायदेमंद हैं, वो बाद में और आएगा काम में। तत्काल जो दिखता है यूरिया दिखता है, जो फास्ट रिएक्शन दिखता है यूरिया का दिखता है, आज छेड़ के कल दिखेगा, आप इसको मार के देखिए बराबर दिखेगा। अच्छा, लेकिन अभी जो ज़्यादातर लोग डालते हैं, अगर कोई मुर्गी का बीट डालता है तो वो तो धान बोने से पहले डालता है, वो गलत है ना, वही तो समस्या हो रहा है। एक्चुअल में जो मुर्गी के बीट का अपवाद ये मतलब उसका सही यूटिलाइज नहीं हो पाया है। जैसे मुर्गी का बीट को जो है ये फसल के पहले डाल देते हैं, जब उसको जरूरत नहीं रहता है। गोबर खाद अलग चीज हो गया और मुर्गी खाद अलग चीज हो गया। गोबर खाद ऐसा है जिस मतलब बहुत ठंडा है ना, और उसमें यूरिया नहीं, उसमें डीपी का मैकेनिज्म है समझ लो। तो उसमें केचुआ जिंदा रह जाता है, केचुआ उसको खाता है, किसको, गोबर खाद को, और उसको कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक खाद में। ठीक है, इसको डालेंगे तो केचुआ मरेगा, अच्छा, फायदा नहीं करेगा। वही देखने को मिलता है जनरली कि वो फसल तो खूब दिखता है लेकिन फसल होता नहीं है, जहाँ मुर्गी बीट ऐसे ही डाल देते हैं, हाथ से डाल देते हैं। तो उसको अगर पैलेट फॉर्म में अगर डालते हैं और उसको सही समय में डालते हैं, उसको डालने की जरूरत, जैसे गोबर खाद को जो शुरू में डालते हैं वैसा नहीं, खाली खेत में डाल देते हैं गोबर खाद को, वैसा नहीं डालना है। इसको डालना है रोपा के बाद, डीपी के बाद में यूरिया का जगह जरूरत है वहाँ इसको डालना है, मतलब इसको यूरिया ही मानिए आप। अच्छा, इसमें केचुआ मर जाता है। तो छिड़कने के लिए जरूरी है कि आप उसको पैलेट के फॉर्म में लीजिए और प्रॉपर छिड़किए, सही मात्रा में छिड़किए, भरपूर वही फसल होगा जो यूरिया में हो रहा है। और भाई साहब ने इसके बीट को पैलेट बना के टेम्परेचर जनरेट करने वाला मशीन भी उधर बनाया है, उसके वीडियो हमने अलग से किए हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। हम इसके लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रदान कर देंगे, वीडियो खत्म होने के बाद आप वो देख सकते हैं। ठीक है भैया, अभी फार्म के सेटअप को समझते हुए चलते हैं, आइए। तो ये भैया इसका साइज क्या है टोटल यहाँ से लेके वहाँ तक? ये 418 बाई 30 फीट है। अच्छा, हाँ, चूँकि ये ओपन फार्म था तो 30 फीट बनाए हुए थे। ओपन फार्म के हिसाब से वेंटिलेशन 30 फीट में ठीक होता है करके 30 फीट बना हुआ है। अच्छा, और ये एसी फार्म अगर शुरू से बनता तो ये 40 से 50 फीट बनता। ठीक है, हाँ, तो वो चूँकि खर्चा उसमें पर बर्ड का जो लागत बता रहा हूँ बहुत कम आता है 50 फीट में बनाने में। अच्छा, और 30 फीट में जो ओपन फार्म में बनाए हैं वही हम एसी फार्म में अगर कंस्ट्रक्शन करें तो उतने में ही 50 फीट बन जाएगा जो 30 फीट में बना, उसी खर्चे में। अच्छा, ये जब मैं देख रहा हूँ तो अंदर से एक मन में सवाल पैदा हो रहा है, जरा पूछ लो। ये जैसे तिरपाल हमने बाहर लगा दिया है, हाँ, ठीक है, तो अगर तिरपाल बहुत अच्छे क्वालिटी का रहा तो ये जाली वाला सेक्शन ना रहे तब भी हो सकता है? नहीं, ये वो एक्चुअल में क्या होता है, सक्शन करता है। हाँ, जैसे ही पंखा चालू करते हैं ये ठप से खींचता है। हाँ, तो उसको रोकने के लिए कुछ तो चाहिए, इसीलिए जाली होना जरूरी है। अच्छा, हाँ, और इसमें जो एक्स्ट्रा लगाया हूँ ये ईपी सीड बोलते हैं, ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए लगा ताकि ये थर्मोकोल का काम करता है। अच्छा, ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बीच पे ईपी सीड लगाया हूँ। ईपी सीड लगा, उसके आगे तिरपाल लगा है और फिर पहले से जाली लगी हुई है जब ये ओपन बना हुआ था तब। सर, इसका हाइट क्या होगा सेंटर का? ये तो अभी ये 6.5 फीट, ये सेंटर में ये जो है 6.5 फीट है। ये वाला में ये जो था कैची 6.5 फीट, ऊपर तक कितना होगा? वो 10 फीट है। 10 फीट, हाँ। अच्छा, एक्चुअल में ये जो फार्म है ये पहले 400 फीट जो है वो बीच से 2 फार्म के शेप में था। अच्छा, 2 फार्म के शेप में था, उधर 1 फीट ज्यादा था, 1 फीट इधर कम था। तो अपन उसको जब एसी फार्म बनाते हैं तो ये जो ऑटो डिंकर चलाना है या इसमें फीडिंग लाइन लगाना है तो उसको वाटर लेवल होना है। तो वाटर लेवल करने के चक्कर में उधर का 1 फीट खोदे हैं, 1 फीट इधर पाटे हैं। तो वो उसके चक्कर में उधर 1 फीट बढ़ गया, जो 7.5 फीट था वो 8.5 हो गया, इधर 7.5 फीट था वो 6.5 हो गया। अच्छा, ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हाइट मायने नहीं रखता है इसी फार्म के लिए। अच्छा, हाँ, हाइट कम रहे उतना अच्छा है। हाइट कम रहे उतना अच्छा है। अच्छा, कूलिंग उतना अच्छा होता होगा? हाँ, कूलिंग उतना अच्छा होता है। पर इसमें हम अगर फीडर लगाते हैं, जो ऑटो फीडर जो आ रहा है अभी, है ना, वो ऑटो फीडर वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए 8 फीट 8.5 फीट रहे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। लेकिन ऐसा ही ओपन है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें एक जगह लाइट की
जो है बचत भी होती होगी हाँ। कि ये जो है ये जो मुर्गियों के लिए जो लाइट लगता है उसको गर्मी देने के लिए उसकी जरूरत इसमें नहीं पड़ती होगी। नहीं, वो तो मैं बताया ना आपको कि ये चलाते हैं हम, ये गर्मी देने के लिए ये चला रहे हैं, ब्रूडर चला रहे हैं। हाँ। तो इसमें ये गर्म हवा इसी के भूसे से इसी को जला के चलाते हैं। अच्छा। हाँ, या तो पायलट फॉर्म में जलाते हैं, एक नया बनाए हैं वो है। हाँ। दूसरा ये जो पहले का जो 3 साल से जो चल रहा है हमारा वो है। ये है, ठीक है। जो लकड़ी या बुरादा या जो चीज़ चल सकता है सब चल सकता है इसमें। अच्छा, तो ये जो फैन वगैरह लगे हैं ये अमूमन फार्म के टेम्परेचर को कितना मैनेज करके रखते हैं, कितना डिग्री तक रखते हैं? 10 डिग्री मेंटेन करते हैं। अच्छा जी। तो ये जो जैसे हम देख रहे हैं फैन, हाँ। ये 1 2 3 4 इधर लगा है, फिर कॉर्नर पर भी लगा है ना छोटा छोटा, फिर इसी तरीके से उस तरफ भी लगा होगा, दोनों तरफ दोनों लगा है। तरफ लगा है। ठीक है। दोनों तरफ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये 400 फीट है, 400 फीट से ज़्यादा है। 350 फीट तक एक साइड में लग सकता है। अच्छा। एक साइड कूलिंग पैड, एक साइड फैन। अच्छा। तो एक तरफ से हवा जाएगा, एक तरफ से हवा निकलेगा। ये 400 फीट से ज़्यादा है करके इसमें बीच में सेंटर में कूलिंग पैड लगा हुआ है। हाँ। और दोनों तरफ वेंटिलेशन दिया हुआ है। जो हमने शुरुआत पे कूलिंग पैड दिखाया, हाँ वो जी। अगर ये छोटा होता लंबाई तो वो कूलिंग side पैड होता। वन साइड चला जाता जी, और जी। एक साइड फैन चला जाता, जी। ये इधर चलता उधर पानी गिरता कूलर के जैसे। ठीक। लेकिन अभी कॉर्नर पे कर दिए। हाँ हाँ। ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन पूरा तैयार किए हैं ये आपने ही तैयार किया कि कहीं से सहयोग लिया है? नहीं, ये तो कंपनी अपना डिजाइन करके देता है। कहाँ पंखा लगेगा, कहाँ क्या लगेगा, वो सब वही तो करता कौन से कंपनी के थ्रू कर रहे हैं अभी? है। ये मैं तो नागनपुरिया पोल्ट्री में किया हूँ। अच्छा। हाँ, नागनपुरिया इसी एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम ऐसा करके है, हाँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हाँ। इंदौर की कंपनी है ये। इंदौर की कंपनी। ठीक है, उससे किए हैं। अभी एक पंखा चला के दिखा भाई, वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम है वो भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ से चलने के बाद चालू कर तो भाई एक पंखा ये घूम गया है। तो एक टाइम में कितना पंखा चलाते हैं, 1 या 2? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ऑटो होता है। अच्छा, वो ऑटो चालू होता है। हाँ, अपने से बंद होता है। तो ये फार्म में टेम्परेचर चेक करने के लिए कहाँ पे लगा है? ये लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है। जरा दिखाते हैं। पूरे सेंसर में 3 या 4 जगह सेंसर लगेगा। हाँ। और जो मिक्स टेम्परेचर होगा हाँ। उसको वो वो करेगा, अच्छा। मॉनिटरिंग करेगा और उसके हिसाब से कम या ज़्यादा करेगा। अच्छा। क्योंकि इस साइड में फैन के साइड में टेम्परेचर ज़्यादा होता है हाँ। और कूलिंग पैड के साइड में टेम्परेचर कम होता है। हाँ। तो दोनों को मैच करके बराबर चलाने की कोशिश करता है। अच्छा। हाँ, हम चल रहे हैं वहाँ तक जहाँ पे गेज लगा हुआ है। ये हम आ गए हैं टेम्परेचर गेज जहाँ पे लगा हुआ। ये टेम्परेचर है और ये ह्यूमिडिटी है। अच्छा। तो ये दोनों दिखाता है और इसी हिसाब से वो पंखा कट होता है, जी, फिर चालू होता है, फिर जी, कट होता है, जी। फिर चालू होता है। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये हो गया। और इसको अप एंड डाउन कैसे करते हैं? इसको अप एंड डाउन करके विंच है इसमें। अच्छा, वो देखते हैं। ये हम आ गए विंच वाले जगह पे। ये अमोनिया सेंसर है। अच्छा, वो भी सेंस करता है? हाँ, अमोनिया भी सेंस करता है। अच्छा। हाँ। मतलब ये फार्म जो है पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। ठीक है। और इधर देख रहे हैं जिस पैड की बात कर रहे थे, आपको इस चीज को ही देखना रहता है। अच्छा। अमोनिया क्या है उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या एक दिन में ही कंप्लीट पूरा एक फ्लाक का पूरा 40 दिन का आप सेटअप ले सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं। बिजली, पानी, फैन, कूलिंग, सारा चीज़ महीने के एक साथ उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। चलेंगे अपन पैनल के हाँ, पास। हाँ। ये पहले देख लेते हैं। जी जी जी। और इधर देख रहे हैं ये है कूलिंग पैड, इस पे पानी गिरता है। हाँ, ठीक है। दोनों साइड लगा है ना सर, एक इधर और एक इधर लगा है, दोनों साइड। ये भैया हैंडल ले आए हैं और ये यहाँ डालते हैं और यहाँ से आप देखेंगे तो नीचे जो है ये उठ रहा है। इसमें पानी रहता है भैया नीचे? हाँ, पानी रहता है इसमें। जब मुर्गियाँ रहती है तो नीचे जी जी पानी। जी। ये मुर्गी के साइज के हिसाब से ना हर 2-2 दिन में कम या ऊपर या नीचे करते रहना पड़ता है। अच्छा। ये जैसे मुर्गी बढ़ रहा है ना, हाँ। 2 दिन के 2 दिन, 2 दिन के 2 दिन, थोड़ा ऊपर करते चलिए। इसमें क्या होता है कि एक तो ये रेगुलेटर है, पानी का प्रेशर इसका उसके हिसाब से ना कम, शुरू दिन में इतना रखते हैं, सेकंड डे 2 दिन बाद इतना, 3 दिन बाद इतना, 8 दिन बाद इतना, 10 दिन बाद इतना, ऐसा करके इसको यहाँ तक कंप्लीट बड़ा होता है तो छोड़ देते हैं फुल प्लेस में। तो ये पानी जो है ना वो चूजा जो है अपने दबा नहीं पाता, प्रेस नहीं कर पाता है। अच्छा। तो उसके लिए होता है और उसको जो है पानी का फ्लो सही मात्रा में मिलता है। ज़्यादा फ्लो हो गया तो भी दिक्कत है, कम फ्लो फिर पानी नहीं गिरता है इससे? हाँ, पानी नहीं गिरता है। तो ये सिस्टम तो ओपन फार्म वाले भी लगा सकते हैं क्या? ओपन फार्म वाले लगा सकते हैं, पर इसमें क्या है, देखो पानी इसमें कम खपत होता है। 50% पानी कम लगता है
पीने के लिए उसको, जैसे हम एसी गाड़ी में अगर सफ़र करें है ना, तो पानी कम पियेंगे हम। हाँ। और अगर नॉर्मल गाड़ी में तो 2 बॉटल निपटा देंगे, 1 बॉटल खींचेगा, है ना। तो वही जो है इसमें होता है, इसमें 50% कम पानी पीता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो है ना उसमें इसमें अगर इसको अगर लगा दें तो वो प्रॉपर पानी कवर नहीं कर पाएगा, इसको ज़्यादा लाइन लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये दिक्कत एसी फार्म में, ओपन में ये दिक्कत हाँ, है। एसी फार्म में कम में चल जा रहा है, ओपन में ज़्यादा लगाना पड़ेगा, नज़दीक देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो ओपन फार्म के लिए उतना अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा बढ़िया है जो वो डालते हैं वो डब्बा वाला। ठीक है, अभी भैया हम ये यहाँ चलते हैं और इसका कंट्रोल पैनल देखते हैं। ये देख रहे हैं, इसके कंट्रोल पैनल है और इसको हम ऑपरेट करके भी दिखाएंगे। तो ये भैया टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन है, ठीक है। टच स्क्रीन को लैपटॉप दे दिया है। तो ये लैपटॉप भी समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है, पूरा कंट्रोल करता है, वो समझेंगे। लेकिन अब मुझे ये समझाइए, अगर इसी फार्म बनाते हैं जी, तो कितना खर्चा बैठता है, और कन्वर्ट करते हैं तो कितना खर्चा बैठता है, और ओपन फार्म अगर बनाते हैं तो कितना खर्चा बैठता है? जी, इसमें मैं जो समझ रहा हूँ, अभी मैं जो किया हूँ उसके हिसाब से, मेरे को बाहर नहीं पता, मेरे को प्रैक्टिकल जो मैं किया हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं तो इसमें 100 रुपये पर बर्ड का, हाँ 100 रुपये पर बर्ड का कन्वर्ट करने में खर्चा आता है। मतलब ओपन को इसी में करते हैं तो 100 रुपये खर्चा आएगा एक बार का। अगर आपके पास रेडी में है ओपन फार्म, उसको आज आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 100 रुपये पर बर्ड का आपका खर्चा ले लीजिए आप। उसमें आएगा नीचे का कंक्रीट, नया त्रिपाल, है ना, कूलिंग पैड, और जितना मतलब एसी कन्वर्ट सिस्टम, डब्बा आपको वही रहेगा जो दाना खिलाने वाला है। दाना खिलाने वाला नॉर्मल रहेगा जो मेरे यहाँ जो दिख रहा है ना। इसमें सिर्फ निप्पल लाइन चेंज हुआ है जो पुराना से, और नीचे कंक्रीट किया हुआ है, ये चेंज हुआ है। दूसरा त्रिपाल को नया बदलना पड़ा है मेरे को, ताकि हवा ठीक से एयर टाइट हो सके। और जनरली इसमें ओपन फार्म चलाने से क्या होता है, हम नीचे करते हैं ना, तो नीचे करने की वजह से चूहा त्रिपाल को एक ही साल में काट देता है। तो इसमें ये दिक्कत नहीं है, है ना। तो वो आपको नया बदलना पड़ेगा, नया फ्रेश, क्योंकि उसमें अच्छा वैक्यूम बनाता है। तो वैक्यूम बनाने से कमज़ोर अगर रहेगा तो फट जाएगा। तो आप अगर 3000 का है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए 100 रुपये के हिसाब से, है ना। अगर 5000 का है तो 100 रुपये के हिसाब से। नहीं, उसमें नहीं, देखिए उसमें 10,000 के ऊपर हिसाब सकते हैं, 10,000 से ऊपर में। अच्छा, नीचे का नहीं हिसाब सकते, नीचे बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा, कास्टिंग बढ़ जाएगा। अच्छा, नीचे कास्टिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि मेन जो चीज़ है, जैसे वो बताया ना आपको, पानी कंट्रोल करने का, पानी कंट्रोल करने का वही लगेगा आपको मतलब 300 फीट में, वो एक ही लगेगा एक लाइन में। चाहे 30 फीट लगाएंगे तो भी उतना ही लगेगा, 300 फीट लगाएंगे तो भी कंट्रोल तो लगेगा, कंट्रोल लगेगा। तो वो खर्चा बढ़ जाता है। जैसे ये पैनल हो गया, ये पैनल का खर्चा बहुत ज़्यादा है। इसमें पर स्टार्टर के हिसाब से हालांकि खर्चा है, लेकिन मेन मोटा माटी स्ट्रक्चर जो है वो तो वही लगना है, जो कम पंखे में भी लगना है, जो ज़्यादा पंखे में भी वही लगना है। अच्छा, इसमें जो है ये डिस्प्ले दिया हुआ है, जो कंप्लीट कीपैड कंट्रोल, टच कंट्रोल है। ये कीपैड नहीं, टच कंट्रोल है। बाकी अदर कंपनी लोग का जितना भी देखा हूँ वो कीपैड होता है ना। और ये कंप्लीट लैपटॉप दे दिया आपको, जिसमें सारा डिटेल होता है। इसमें कितना जैसे ये दिखा रहा है अभी टेम्परेचर जो है, एक्चुअल टेम्परेचर इसमें 29 डिग्री है, और हम कुछ देर पहले 30 डिग्री वहाँ पे देखे थे। तो यहाँ का 28 होगा और वहाँ का 30 होगा, तो दोनों मिला के 29 में ये दिखा रहा है। अच्छा, है ना। अच्छा, 2 सेंसर होता है, 2 अलग अलग जगह का काउंट करता है, दोनों को मिक्स दिखाता है। अच्छा, एक चीज और समझा दीजिए, अगर हम नया फार्म बनाते हैं इसी फार्म, तब कितना खर्चा आएगा? नया फार्म में 300 रुपया, 350 रुपये, 400 रुपया थोड़ा सा खर्च आगे पीछे हो सकता है, अलग अलग जगह में या अलग अलग कंपनी से आप जितना खरीद रहे हैं उसके हिसाब से। ये एक मुर्गी का लगाया हूँ, उसके एक मुर्गी का बता रहे हैं। हाँ, पर बर्ड का खर्च, पर बर्ड। हाँ, मैं नागनपुरिया कंपनी का जो लगाया हूँ उसमें 300 रुपये पर बर्ड का खर्च दिखा रहा है। अब एक चीज को हम पर बर्ड तो कह रहे हैं, लेकिन एक चीज को समझते हैं कि ओपन फार्म के लिए पर बर्ड जगह कितनी होती है और इसी फार्म के लिए पर बर्ड जगह कितनी होती है? वो पर बर्ड होता है जगह 0.7 में, 0.7 में इसी में आता है। 0.7 क्या है? मतलब 1 स्क्वायर फीट से भी आधा, 700। अगर 1000 माने 1 स्क्वायर फीट को तो 700, या 100 माने 1 स्क्वायर फीट को तो उसमें 7, 70। हाँ, 1 स्क्वायर फीट जगह को हम अगर 100 मानते हैं तो उसमें मतलब 1 स्क्वायर फीट है, उसमें तो 7। तो हम कह सकते हैं 0.7
फीट स्क्वायर फीट जगह हाँ वही इसी फार्म के लिए 0.7 स्क्वायर फीट में आता है एक मुर्गी। एक मुर्गी मतलब 1 फीट नहीं लेता वो, नहीं लेता। अगर ओपन में हम चले, ओपन में वही जो है ना 1.5, अच्छा 1.5 हो हाँ जाएगा, 1.5 1.3 ऐसे अलग अलग कंपनी अलग अलग देता है। लेकिन वो 1 से ऊपर ही जाएगा, 1 से ऊपर ही जाएगा, वो भी फीट में। 1.5 से ऊपर जाएगा, अच्छा 1.7 में देता है, सॉरी मैं जिस कंपनी में वो करता हूँ 1.7 में देता है, 1.7 7 में देता है, स्क्वायर फीट में देता है। ठीक है। अब मुझे समझाइए, अगर हम ओपन फार्म की बात करते हैं, कोई अगर ओपन फार्म बनाता है तो आप सारा हिसाब मुर्गियों पे बता रहे हैं, तो ओपन फार्म बनाता है तो एक मुर्गी पे कितना खर्चा बैठेगा? 250 रुपये। 250 रुपये, हाँ 250 रुपये। तो इसी फार्म और ओपन फार्म के बीच में गैप बहुत ज़्यादा नहीं है? बहुत ज़्यादा नहीं है शुरू में अगर करते हैं तो। अच्छा, हाँ वो कंपनी पे डिपेंड करता है कौन सा कंपनी से ले रहे हैं, लेकिन उतना डिफरेंस नहीं है मेरे हिसाब से। उसमें क्या होता है कि देखो ये आप जो फार्म बना रहे हैं, हाँ पर बर्ड के हिसाब से कास्टिंग करेंगे हम फार्म का। हाँ इसको 30 फीट बना रहे हैं, उससे ज़्यादा ओपन में बना नहीं सकते। हाँ ओपन में उड़ीसा तरफ तो और कम करते हैं, 26 फीट 25 फीट का फार्म बनाते हैं चौड़ा, तो उसका कास्टिंग बढ़ गया। मेन खर्च 2 दीवार का हाँ है ना, और वो आपको 50 फीट में भी 2 दीवार आएंगे और 30 फीट में भी 2 दीवार आएंगे। तो 2 दीवार का जो खर्च है, जो मेन कॉलम का खर्च है, वो तो उतना ही लगना है। यहाँ पर जो है मात्र 1-1 10-10 फीट का सीट बढ़ जा रहा है दोनों तरफ, 1-1 लोहे का पाइप बढ़ जा रहा है, कुछ पाइप बढ़ रहे हैं, है ना। तो मेन जो खर्चा है मोटा माटी वो वही होता है जो 30 फीट में बनाओगे, या वही होता है जो 50 फीट में बनाओगे। 10% का फर्क आएगा, 10% लागत का फर्क में आप 50 फीट बना सकते हैं और 10 फीट कम में 30 फीट बनेगा। अच्छा, है ना। तो मेन लागत जो स्ट्रक्चर बनाने का, मशीनरी तो ज़्यादा लगेगा, है ना, और स्ट्रक्चर बनाने का खर्चा उसमें ज़्यादा पड़ेगा, किसमें 30 फीट में। चूंकि मैं बताया आपको कंट्रोल पैनल तो एक ही लगना है, जो सबसे ज़्यादा रेट इसी का है ना, 2.5 से 3 लाख रुपए का कंट्रोल पैनल है ना। तो वो कंट्रोल पैनल आपको 5,000 बर्ड का भी करोगे तो भी उतना ही लगेगा, लमसम लगेगा। वो जो 3 लाख रुपए हो सकता है 2 लाख रुपए मिले, लेकिन एवरेज तो वही आया ना। तो अभी आपने जो नया ईसी वाला बनाया उसकी कैपेसिटी कितनी बताया? वो 22,000 की। 22,000। हाँ 22,000। वो 22,000 में टोटल कितना खर्चा हुआ होगा, तो कुछ अंदाजा है? हाँ टोटल लमसम 70 लाख के आसपास खर्चा हुआ है। अच्छा, ये खर्चा हुआ है। हाँ ठीक है, तो ये तो खर्चे का हिसाब हो गया, वन टाइम लगने हैं खर्चे, बनने के टाइम। अब ये पैनल पे आते हैं, ये ऑपरेट कैसे होता है भैया, ये समझाइए। ये देखो कंपनी का सबसे बेस्ट चीज़ अगर बोलूँ इस कंपनी का, हाँ बाकी मैं तो आप बता ही दूंगा, है ना। तारीफ सबका नहीं कर सकता, जो तारीफ के लायक है उसका तारीफ कर रहा हूँ, है ना। और जो तारीफ नहीं कर रहा हूँ समझ लेना कि तारीफ के लायक नहीं है, लेकिन जो तारीफ के लायक है वो मैं ज़रूर बताऊँगा, है ना। और मैं किसी कंपनी का प्रमोट तो करता नहीं हूँ, तो स्पेशल किसी का इनका मेरे को वो डीलरशिप ऐसा कुछ नहीं है ना। इसमें बेस्ट चीज़ ये जो देखा हूँ मैं क्योंकि धुमाल का भी लगवाया हूँ दूसरे फॉर्म में। अच्छा। और मेरा एक और मित्र का फॉर्म है उसमें धुमाल का मैं पहले लगवाया था और उसके बाद इनसे लगवाया हूँ। तो इनका जो लगाया हूँ उसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना पैनल का दिखता है, जो कोई भी समझ में आ जाएगा। सबसे आसान तरीका आज मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना है, सबसे आसान, है ना। और मैनुअली कीपैड समझ में नहीं आता है, ये बेस्ट समझ में आता है, पूरा चीज़ दिख जाता है इसमें टेम्परेचर देख रहे हैं आप, ये एक्चुअल में जो है 30 है, मैं सेट किया हूँ 24, है ना। अच्छा। ये जब मुर्गी था उस दिन का था, 10 दिन पहले का था ये, है ना। तो ये 30 का सेट 30 एक्चुअल है, ये है, ये ह्यूमिडिटी मैं 90 पे सेट किया हूँ, 85 है, ये अमोनिया का मीटर शायद बंद है ना अभी। तो ये सारा चीज़ दिखाता है आपको, है ना। अच्छा। इसमें कूलिंग देखूंगा, हर फैन का टेम्परेचर सेट किया हूँ, अच्छा, है ना। हाँ, काफ़ी आसान तरीके से, है ना। ये जैसे पर डे का ये क्या सारा चीज़ फैन, ये मैनुअली करते हैं इसको, है ना। ये होता है, इसमें पानी कितना पिया, दाना कितना खाया, लाइट कितने समय तक जलाना है, ये सारा चीज कंट्रोल है। अच्छा। और सब चीज डिपेंड मायने रखता है। तो ये अपन महीने भर के लिए सेट कर सकते हैं? महीने भर के लिए सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मौसम आपके अनुरूप नहीं चला, आप सेट किए हो पर डे के हिसाब से सेट करके रखे हो 30 दिन का, अचानक से पता चला धूप तो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, जो अपेक्षा था उससे ज्यादा बढ़ गया है, तो आप इसको तत्काल फिर कम कर दिए, उसी दिन का शेड्यूल चेंज। हम इसको लैपटॉप के बजाय मोबाइल के हैं तो ज्यादा हाँ, जब आए तो चेंज कर दिया, जब आए चेंज कर दिया। हाँ, इसको जब मोबाइल से इस एप्लीकेशन लेके घर में ही सेट इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल से इसका एप्लीकेशन भी ले सकते हैं? हाँ, मोबाइल से इसका एप्लीकेशन लेके घर से ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे पानी गिरने लगा तो भाई ऑपरेट कर दो यार। हाँ, घर से कर लो। ठीक है। अभी भैया इससे एक तो फैन चला के दिखा सकते हैं यहाँ से। हाँ।
ये देखिए वो लास्ट वाला चालू हो गया। जैसे ही चालू होता है उधर खुल जाता है जी ना? जी जी जी। ठीक है। और यहाँ महसूस होने लगा। ये एक्चुअल में क्या मैनुअल चालू किया हूँ, इसको मैं ऑटो में करके दिखा रहा हूँ। हाँ, देखिए ऑटो में दिखा रहे हैं हरीश, देखिए ये ऑटो में, ये मैनुअल चालू किया हूँ। हाँ। इसको ऑटो में करूंगा तो अभी टेम्परेचर क्योंकि हाई है हाँ। तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। जितने को ऑटो में करूंगा सब चालू हो जाएगा। अच्छा, अभी टेम्परेचर हाई है तो ऑटो में जैसे ही कर रहे हैं सारा उधर ऑन हो गया, 3 हो गया। हाँ। दिखा हरीश, उधर 3 हो गया, है ना? ठीक। ऑटो में ये अपने ऑटो में आप अपने चालू आप चालू हो होगा, जाएगा। अपने आप बंद होगा। हाँ। ये सारा कमांड इसमें डला हुआ है। हाँ ठीक, ये दोनों साइड के चालू हो जाएगा। हाँ। और फिर वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करेगा जो टेम्परेचर को आपने यहाँ पे डाला है। हाँ। उसको मेंटेन करने के बाद वो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। ठीक, यानी इस तरीके के हेडेक नहीं है। तो यही इसी पोल्ट्री फार्म का बेनिफिट है। और ये फार्म हम आपको पूरा समझा रहे थे कि किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। मेनली ये वीडियो उस पर था, इस पे हमने पोल्ट्री की बात नहीं की है, न ही चूजों की बात की है, हमने सेट की बात की है। और मैं समझता हूँ इस वीडियो पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, नए फार्मर को भी, पुराने फार्मर को भी, और ओपन फार्मिंग वालों को भी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।